हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मैं राम सागर पुनः एक बार अपने यूट्यूब चैनल संस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। उसका एक पार्ट हमारा नाउन्स के बारे में हमने पढ़ा, नाउन्स के काइंड्स पढ़े थे। और जैसा कि कुछ बच्चों ने कहा कि मुझे वॉइस के बारे में कुछ पढ़ना है, तो आज हम डिस्कस करते हैं वॉइस के बारे में। वॉइस हमारे क्या होते हैं, कैसे पढ़ा, क्या कितने पार्ट होते हैं, उसके स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं, उनके बारे में विद एग्जाम्पल के साथ में आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और उससे पहले बस दो शब्दों के साथ स्टार्ट करेंगे। कहते हैं हर कामयाबी पर आपका नाम होगा, दुनिया के हर कदम पर आपका सलाम होगा, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना है मेरे बच्चों, दुआ है वक्त एक दिन आपका गुलाम होगा। लेटर से स्टार्ट करते हैं वॉइस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वॉइस। वॉइस 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 को हिंदी में क्या कहा जाता है? वाच्य। क्या कहते हैं? वाच्य। वॉइस को क्या कहा जाता है? वाच्य। अब हमारे वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे एक्टिव वॉइस। सीधा कह सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। टाइप्स ऑफ वॉइस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। कौन सी होती हैं? फर्स्ट आती है हमारी एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस। सेकेंड आती है क्या? पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। अब इनकी हिंदी क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस को क्या कहा जाता है और पैसिव वॉइस को क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस को कहा जाता है कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस को बताते हैं कर्मवाच्य। क्या होता है? कर्तृवाच्य एवं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक एक की जो है विद डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बताया गया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब क्या करेंगे? हम एक के बारे में डिस्कस करेंगे विद डेफिनेशन, विद एग्जाम्पल के साथ में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? एक्टिव वॉइस के बारे में। एक बार थोड़ा देख लेना, बाकी कुछ नहीं होता है, बहुत इजी होता है इसमें। तो लिखेंगे हेडिंग एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होते हैं? कहते हैं एक्टिव वॉइस में क्रिया यानी कि वर्ब, क्रिया वर्ब द्वारा कर्ता यानी सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। एग्जाम्पल्स कह सकते हैं राम राइट्स अ लेटर। राम राइट्स ए लेटर मतलब राम राइट्स लिखता है, अ लेटर मीन्स एक पत्र। राम एक पत्र लिखता है। तो अब इस पर किस पे फोकस किया जा रहा है? यहाँ कौन है? सब्जेक्ट कौन है? राम। तो इसमें प्राथमिकता किसको दिया जाता है? राम को, यानी कि सब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जाती है। और जस्ट पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में तुरंत उसका उल्टा हो जाता है कि जो यहाँ पर वर्ब के द्वारा जो है सब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जाती है, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो क्रिया यानी वर्ब के द्वारा ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जाती है। अब उसकी डेफिनेशन देखेंगे। जैसे पैसिव वॉइस की, पैसिव वॉइस पैसिव वॉइस तो क्या लिखेंगे?
कि पैसिव वॉइस में क्रिया यानी वर्ब के द्वारा ऑब्जेक्ट के द्वारा कर्म यानी ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जाती है। प्राथमिकता यानी कि प्रधानता दी जाती है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, वर्ब द्वारा जो है सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। एक्टिव वॉइस में यानी क्रिया वर्ब द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, कर्ता को प्रधानता दी। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में क्रिया वर्ब के द्वारा मतलब ऑब्जेक्ट को यानी कि किसको प्राथमिकता दी जाती है, कर्म को प्रधानता दी जाती है। अब देखेंगे कि किस प्रकार से, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर बनाएंगे कि स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो पैसिव वॉइस में क्या बताया, क्रिया यानी वर्ब के द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। आप पहले इसका एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या डालेंगे, एग्जाम्पल में अब इसी का बना देते हैं। जैसे इसमें दिया था राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है। तो अब क्या होगा कि अब इसमें प्राथमिकता किसको दी जाती है, सब्जेक्ट को। यानी राम कौन है, यहाँ सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को प्राथमिकता है। लेकिन हम पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में क्या बताया जाता है कि सब्जेक्ट को ना दे करके ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जाती है। तो उसी का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आ लेटर इज रिटेन बाई राम। यानी कि एक पत्र जो है इज रिटन लिखा गया बाई किसके द्वारा, राम के द्वारा। अब इसमें ऑब्जेक्ट को जो है प्राथमिकता दी गई और इसमें क्या थी, इसमें सब्जेक्ट को प्राथमिकता दी गई। बस यही होता है कि एक्टिव वॉइस में जो है सब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जाती है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता देती है। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से हम रूल के अकॉर्डिंग से अभी एक एक करके देखते चलेंगे। तो चलते हैं, अब स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले एक बात देखिए, एक्टिव पैसिव में कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होती है। बस क्या होता है उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और उसका किस प्रकार से उसको जो है पहचानेंगे, क्या हमारा सब्जेक्ट है क्या ऑब्जेक्ट है, बस आसानी से बना सकते हैं। अब सबसे पहले बनाएंगे क्या, स्ट्रक्चर या कह सकते हो रूल। स्ट्रक्चर मतलब संरचना या बनावट, अब सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड में क्या करते हैं, कभी कभी सब्जेक्ट को जो है अदर वर्ड को हम पहले भी लगा सकते हैं, कभी कभी सब्जेक्ट को जो बाई जो है सब्जेक्ट पहले लगाते हैं, लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट क्या होता है ये लास्ट में ले जाते हैं और ये अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट वर्ड जो होते हैं उनको पहले भी रख सकते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे कह सकते हैं ही ईट्स फूड इन द हाउस, ही ईट्स फूड इन द हाउस। क्या बताया गया कि ही ईट्स फूड इन द हाउस। सबसे पहले तो एक्टिव पैसिव में अधिकांश देखा जाता है कि अगर जब भी मैं अपना सेंटेंस लिखता हूँ उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमारा आंसर मैक्सिमम हमको मिलेगा क्या। जैसे ही क्या मिल जाए समझ लीजिए कि हमारा ऑब्जेक्ट वही है। जैसे इसमें कह दिया गया कि ही माने वह, ईट्स खाता है क्या,
ही ईट्स, वह खाता है। सब्जेक्ट हमारा कह रहा है ही है, मेन वर्ब क्या है, ईट। ईट हमारा मेन वर्ब है। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ से मिल गया, ये देखो मिल गया, क्या है, ही ईट्स, वो खाता है। क्या खाता है, भोजन। बस यही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसी से बना देंगे, क्या हो जाएगा, फूड इज ईटेन बाई हिम इन द हाउस। फूड इज ईटन बाई हिम इन द हाउस। और कभी कभी क्या करते हैं कि फूड इज ईटन इन द हाउस बाई हिम, इसको क्या करते हैं, लास्ट में लेके चले जाते हैं। लेकिन कंडीशन दोनों फिलहाल सही है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम कोई नहीं, आराम से कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि अब जैसे बताया गया कि ही ईट्स फूड इन द हाउस, तो यहाँ पे अब हमारा फूड इज ईटन बाई इन द हाउस, ईटन बाई हिम इन द हाउस। तो अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा यहाँ पे इज कैसे आया। तो अब इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो मेन रूल होते हैं उसको रूल्स को हम लिख लेते हैं, आसानी से हमको एक स्टेप बाय स्टेप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक एक रूल्स को देखते हैं। क्या कहता है पहला रूल्स हमारा, सबसे पहले फर्स्ट नंबर, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट यानी कर्म, और सब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल लेते हैं। जैसे मोहन वासेस हिज क्लास। अभी जस्ट हमने एक बार बताई थी कि अगर जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सेंटेंस पढ़ने के बाद जैसे ही हमारा आंसर क्या निकल गया है, समझ लीजिए कि हमारा पैसिव वॉइस का जो है क्या ऑब्जेक्ट वही है। कैसे, जैसे मोहन वासेस, मतलब मोहन वासेस धोता है क्या, हिज क्लास, अपने कपड़े। बस यही समझ लीजिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट निकल के आ गया तो सीधा क्या करें, अब बताएं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या हो जाएगा, हिज क्लास। अब क्या है, देखिए यहाँ पर क्या था, ये हमारा सिंगुलर नंबर है। क्या है, सिंगुलर नंबर है, क्योंकि मोहन अकेला है। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा किस में है, प्लूरल नंबर में, यानी बहुवचन में है। क्यों, क्योंकि हिज क्लास, उसके कपड़े। तो क्या हो जाए, हिज क्लास आर वॉश्ड बाय मोहन। हो गया, बहुत आसान। हिज क्लास मतलब उसके कपड़े, आर हैं वॉश्ड मतलब धोए गए, बाई किसके द्वारा, मोहन के द्वारा। बस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पे ले जाते हैं, आसानी से हम बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो हमारा पहला हो गया, पहला रूल्स हमारा कंप्लीट हुआ। सेकेंड रूल देखिएगा, सेकेंड में क्या कहते हैं, सेकेंड नंबर बताया जाता है कि पैसिव वॉइस सदैव
उसी टेंस की बनाई जाती है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म होता है। हमारा ग्रामर स्ट्रक्चर, ग्रामर रूल्स जो होता है वो यही बताता है कि पैसिव वॉइस केवल उसी टेंस की बनाई जाती है जिसमें ऑब्जेक्ट होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं तो उसकी पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते। जैसे कह दिया जाए मोहन इज ईटिंग। मोहन इज ईटिंग एग्जाम्पल पर जैसे डाल दिया जाए, एग्जाम्पल है तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं मोहन इज ईटिंग। मोहन इज है ईटिंग, खा रहा, क्या ऑब्जेक्ट मेरा निकल कर ही नहीं आया, इसका मतलब यहाँ इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। हाँ, कंडीशन ये थी कि अगर इसी के साथ में कोई चीज़ रख दिया जाता, फिर कह दिया जाता मोहन इज ईटिंग, मोहन इज ईटिंग एन एप्पल। मोहन इज ईटिंग एन एप्पल, मोहन एक सेब खाता है। तो इसका तुरंत आसानी से हम बना लेंगे, क्यों? क्योंकि मोहन इज है ईटिंग, खा रहा क्या, एन एप्पल। बस हमारा यही ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, तुरंत पैसिव वॉइस बना देंगे तो हो जाएगा एन एप्पल इज ईटन बाई मोहन। कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से बना सकते हो। बस थोड़ा क्या होता है, रूल्स को ध्यान देना रहता है बस। तो पैसिव वॉइस उसी टेंस बनाते हैं जिस टेंस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। रूल नंबर 3, थर्ड नंबर बता। थर्ड नंबर क्या कर रहा है, जिस टेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं उसी टेंस की कॉन्टिन्यूअस सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे देखेंगे, कहते हैं जिस टेंस की पैसिव वॉइस, जिस टेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं उसी टेंस की कॉन्टिन्यूअस सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। जिस टेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं उसी टेंस की कॉन्टिन्यूअस सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। समझ गए? तो क्या बताया कि जिस टेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं उसी टेंस की कॉन्टिन्यूअस सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे। कैसे? जैसे एग्जाम्पल समझेंगे, कह दिया जाए राधा टेक्स टी। राधा टेक्स टी, राधा चाय पीती है। अब ये हमारा क्या बता रहा है कि राधा हमारा सब्जेक्ट है, टेक्स जो है हमारा क्या है, मेन वर्ब है, और टी हमारा ऑब्जेक्ट। ये तो हमका निकल के आ गया कि क्या है, राधा टेक्स मतलब राधा लेती है यानी कि पीती है क्या, टी। तो ये तो हमारा हो गया। अब कंडीशन ये बताई जा रही है कि जिस टेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं उसी टेंस की कॉन्टिन्यूअस सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये हमारा टेंस किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि मेन वर्ब में एस का प्रयोग किया गया। और हमेशा मेन वर्ब में एस का प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम बना रहे हैं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर क्या होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जस्ट नीचे मतलब कहा जाए कि कॉन्टिन्यूअस सहायक क्रिया लगेगी क्या, इज, एम या आर। तो अब यहाँ पर केस के अनुसार अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट है, अगर जो एक वचन है या बहुवचन है कैसा है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो क्या होगा, तो टी अब सिंगुलर नंबर में है तो क्या करेंगे, टी इज
थर्ड फॉर्म लगा टेकन बाई राधा। बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से बना सकते हो। राधा टेक्स टी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है और हमको बनाना किसमें, कंटीन्यूअस में बनाएंगे, क्योंकि जिस टेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं उसी टेंस कंटीन्यूअस का प्रयोग करते हैं। टी इज टेकन बाई राधा, मतलब चाय जो है राधा के द्वारा पी गई अर्थात ली गई। बस ये हमारा डन हो जाता है। अब क्या करते हैं, चलिए अगला स्टेप में देखते हैं। नंबर 4, फोर नंबर में क्या बताया जाता है, 4 नंबर कह रहे हैं कि जिस टेंस की हम पैसिव वॉइस किसी भी जो भी हम पैसिव वॉइस में कोई भी किसी टेंस की जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हमेशा क्या करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कोई भी पैसिव वॉइस अगर बनाएंगे तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कैसे कहने का मतलब, प्रत्येक पैसिव वॉइस, प्रत्येक पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं बता दें, प्रत्येक पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी कि कोई भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हमेशा क्या करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देखो पैसिव वॉइस बनाने के लिए ये भी एक इम्पोर्टेंस रोल होता है कि हमको वही जो इसके फॉर्म्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि मुख्य क्रिया की पहली अवस्था, सेकेंड अवस्था, दूसरी अवस्था, तृतीय अवस्था क्या है, कहाँ पे आईएनजी का फॉर्म करना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर ये नहीं पता है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे हमेशा। तो कैसे, जैसे कह दिया जाए, यू राइट अ नॉवेल, यू राइट अ नॉवेल, यू राइट अ नॉवेल, तुम एक उपन्यास लिखते हो। देखो यू हमारा जो है क्या है, ये प्लूरल नंबर है तो हमारा इंडेफिनिट टेंस ही, लेकिन ये क्या है, ये प्लूरल नंबर, इसलिए हम मेन वर्ब में एस या एस का प्रयोग नहीं कर सकते। क्या है, ए नॉवेल, एक उपन्यास, यानी कि तुम एक उपन्यास लिखते हो। तो क्या करोगे, अब हमारा रूल्स क्या कहता है कि प्रत्येक पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए नॉवेल। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा प्लूरल नंबर था लेकिन यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर में है। तो क्या हो जाएगा, इज राइट का हमेशा ये आ गया हमारा थर्ड फॉर्म, रिटेन बाई यू का यू ही रहता, नो चेंज, यू का यू ही रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या हो गया, ए नॉवेल इज रिटन बाय यू, अर्थात प्रत्येक टेंस में जब हम बनाएंगे पैसिव वॉइस तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ये जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। फाइव नंबर। अब 5 नंबर में क्या होता है, 5 नंबर में बता रहे हैं एक और रूल्स क्या कहते हैं कि यदि आपका सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, अगर हमारा सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस की ही सहायक क्रिया यूज करेंगे, बट कंडीशन ये होगी कि वहाँ पर बीइंग का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, जैसे यदि हमारा सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो उसी टेंस की सहायक क्रिया के साथ बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बीइंग का प्रयोग कर देते हैं, बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। मतलब कॉन्टिन्यूअस में है, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो,
अगर वो कॉन्टिन्यूस टेंस में है तो क्या करेंगे, उसी टेंस की कॉन्टिन्यूस सहायक क्रिया के साथ क्या करेंगे, मेन वर्ब के वो बीइंग का प्रयोग कर देंगे। कैसे, जैसे देखेंगे, सुमन इज कुकिंग फूड। सुमन इज कुकिंग फूड। अब हमको सीधा पता चल रहा है कि क्या ये इज एम आर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। अब ये हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब कॉन्टिन्यूस में है तो क्या किया जा रहा है कि बताया जा रहा है कि अगर कॉन्टिन्यूस टेंस में है तो उसी टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। प्रयोग तो उसी टेंस की करेंगे, बट कंडीशन क्या है, सहायक क्रिया के साथ बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो कैसे करेंगे देखेंगे। तो क्या लिखेंगे, फूड इज। अब फूड भी हमारा सिंगुलर नंबर है तो इसका मतलब यहाँ पे इज ही लगेगा। इज बीइंग क्या हो जाएगा, इज बीइंग ईटेन बाई सुमन। फूड इज बीइंग ईटेन बाई, ओ सॉरी, ईटेन है कुकिंग है, कुकिंग का क्या कर देंगे, कुक्ड हो जाएगा। तो हो जाएगा फूड इज बीइंग कुक्ड बाई सुमन, मतलब भोजन सुमन के द्वारा बनाया गया। ये हमारा हो गया। अब अगले स्टेप में पहुंचते हैं। तो ये हमारे 5 कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा आता है 6 नंबर। 6 नंबर हमारा क्या कहता है कि क्या बोलते हैं कि हमेशा जिस पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा सब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस बनाते समय सदैव सब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। बाई का प्रयोग करते हैं कैसे, अब एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे। एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, एग्जाम्पल में कह रहे हैं जैसे आई एम रीडिंग माई बुक। आई एम रीडिंग माई बुक। आई एम रीडिंग माई बुक। मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ। तो क्या करेंगे, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ क्या, फिर वही हमारा आंसर निकल के आया है माई बुक। तो क्या करेंगे, तो हो जाएगा माई बुक इज। अब कॉन्टिन्यूअस में है, वही यहाँ पर आई के साथ में एम का यूज किया गया, यहाँ पे क्या किया गया, सिंगुलर नंबर के साथ में इज का प्रयोग किया गया। तो माई बुक इज, रीड के थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेड होता है, सेम होता है। तो हो जाएगा रेड बाई आई का मी। हो गया, ए माई बुक इज रेड बाई मी। आराम समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या बताएगा, सब्जेक्ट जो होता है उसके पहले क्या करते हैं, हम बाई का यूज करते हैं। तो ये हमारा बाई का प्रयोग हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। तो ये रहे हमारे मेन रूल्स। और लास्ट में एक रूल और देख लेते हैं। क्या बताते हैं कि ध्यान रखेंगे, पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस की बनाई जाती है। केवल 8 टेंस की बनाई जाती है। कितने टेंस की बनाई जाती है, 8 टेंस। अब कौन कौन से हैं देखिएगा, आसानी समझ में प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में किसकी बनाई जाती है, प्रेजेंट में वो बनती है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट। तो कितने, 8 टेंस। कौन कौन सा, प्रेजेंट में इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट। 3 टेंस की बनाई जाती है, हमेशा ध्यान रखेंगे
केवल किसके लिए बने, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के लिए। पास्ट में क्या होता है, उसमें भी सेम होता है, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट हो गया, कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस एंड परफेक्ट, परफेक्ट। अब लास्ट में फ्यूचर में ध्यान देंगे, इसमें का यानी प्रेजेंट और पास्ट का छूट जाता है क्या, चौथा, यानी कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और फ्यूचर में केवल 2 टेंस की बनाई जाती है, वो किसकी बनती है, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, और दूसरा आता है परफेक्ट। कंफ्यूजन पॉइंट हो तो स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं, क्योंकि 8 ही टेंस की पैसेज बनाई जाती है। ये प्रेजेंट में 3 की, पास्ट में 3 की, और फ्यूचर में केवल 2 टेंस की बनाई जाती है, वो है इंडेफिनिट और परफेक्ट टेंस। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अब देखेंगे कि एक बार देख लेते हैं कि आप प्रोनाउन चेंज कैसे करते हैं। जब अपने के लिए अंग्रेजी लिखी जाती है, अपने के लिए प्रयुक्त, प्रयुक्त शब्द कैसे, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, हु, ये आते हैं हमारे क्या, प्रोनाउन है। ये क्या है, हमारे प्रोनाउन वर्ड हैं। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट या हो। तो आई का किस में चेंज करते हैं, आई का हो जाता है मी में, आई का मी, वी का अस, यू का नो चेंज, यू का यू ही रहता है, दे का देम, ही का हिज, हिम, सी का हर, इट का इट, और हु का क्या कहते हैं, बाई होम। ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, आराम से अब बना सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंड बेटर वे, एंड I will stop this topic here, and next day I will meet you with the next topic. So best of luck. Thank you.